औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 1 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 8 है। सूरह हज का तारुफ और उसके मुख्तलिफ बयान होने वाले मौज़ूआत का ज़िक्र हुए। आज इसको ट्रांसलेट करते हैं। सूरह हज शुरू होती है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, और वो हुक्म क्या है? तक़वा इख्तियार करना। और अल्लाह तबारक व तआला इसमें किसी मुसलमान से, किसी यहूदी ईसाई से, किसी दहरिये से, किसी मुशरिक से, किसी ख़ास तबके से मुखातब नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत से मुखातिब हैं अल्लाह तबारक व तआला। और फरमाया या अय्युहन्नास, अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ जगहों पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ख़िताब किया। वहाँ मराद मोमिन लोग हैं, जो खुसूसन मोमिनों के लिए हुक्म फरमाया। लेकिन बाज़ जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने आम हुक्म फरमाया और उसमें या अय्युहन्नास कह के हुक्म फरमाया। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ इंसानों सिर्फ़ अपने रब की इबादत करो जिस रब ने तुझे पैदा किया, और ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया बल्कि तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, और तुमसे बाद में लोगों को भी पैदा करने पर वही कादर है। लअल्लकुम तत्तक़ून, इससे क्या होगा कि तुम परहेज़गार बन जाओगे, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करने से परहेज़गार बन जाओगे, तक़वे वाले बन जाओगे, अहले तक़वा बन जाओगे। अहले तक़वा से मुराद बचना और डरना। अगर डरना मानी लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से डरना, और बचना मानी लिया जाए तो गुनाहों से बचना, और मुराद दोनों से एक ही है। यहाँ फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब से डरो, सिर्फ़ अपने रब ही से डरो। ये बात ज़्यादा अहम है कि जिस तरह की इबादत के लायक कोई और नहीं है, इसी तरह कोई और इस लायक नहीं कि उससे डरा जाए, उससे खौफज़दा हुआ जाए, या उस फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगों से ना डरो, सिर्फ मुझी से डरो, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि परहेज़गार बन जाओ। फत्तक़ूनी, सिर्फ मुझी से डरो। या फ़रहबून, और सिर्फ मेरी ही तरफ रग़बत करो। ये सारी सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की, जो अल्लाह तबारक व तआला को ही ज़ेब देती हैं, और कोई और इस काबिल नहीं है जो जिसमें ये सिफ़ात पाई जाती हूँ। और अगर कोई है तो है ही नहीं, और अगर कोई समझ रहा है कि कोई है तो वो बहुत बड़ी गलती में है, और वो शिर्क कर रहा है। और इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, और दूसरी सूरत में बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, बहुत बड़ा जुल्म इससे सरजद हो रहा है। और बहुत बड़ा जुल्म अगर उससे सरजद हो रहा है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस जुल्म के बारे में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही शैय्या, कि अल्लाह तबारक व तआला इस जुल्म को पसंद नहीं करेंगे कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। इसके अलावा जो भी ज़्यादती होगी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। सो यहाँ फरमाया इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, सिर्फ अपने रब ही से डरो। और फिर आगे फरमाया क़यामत की होलनाकी बयान हुई है, इन्ना ज़लज़लतस्साअ शैउन अज़ीम। और फिर क़यामत के बारे में डराया, और डरो किससे? अल्लाह तबारक व तआला से डरो। और अल्लाह तबारक व तआला से कैसे? कि क़यामत के हिसाब से डरो। फिर क़यामत को ज़िक्र फरमाया और क़यामत की कैफियत बयान फरमाई, और फरमाया कि ज़लज़लतस्साअ शैउन अज़ीम, क़यामत का जो ज़लज़ला है बहुत बड़ी शे है, नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा, जब ज़मीन को शदीद झटके दिए जाएंगे, वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन सारा बोझ उगल डालेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया है, और ज़मीन को कुछ नहीं हुआ होगा, एक ही बात है ज़मीन को जो हुई है, और वो ये कि बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि फिर आपके रब ने ज़मीन को वही की होगी कि सारे राज उगल दो, और उस दिन इंसान सारे राज उगल डालेगी। क़यामत का दिन बहुत सख्त तबाही और बर्बादी का दिन है। अल-क़ारिया, तुम अल-क़ारिया, खड़खड़ाने वाली, इसको दूसरी जगह कहा गया बल-क़ारिया, तुम्हें क्या पता खड़खड़ाने वाली क्या है। फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ज़िक्र फरमाया और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डराने की कोशिश की, और फरमाया कि बहुत सख्त तरीन चीज़ होगी ये, और इससे बड़ी जो ये अज़ाब और जो बहुत बड़ी होलनाकी और तबाही ये जो
मंजर आम पर आएगी। इससे पहले कभी नौ इंसान में कहीं नहीं देखी गई, बड़ी नौ इंसान में कहीं नहीं देखी गई होगी। और इससे डरने का हुक्म दिया गया और सख्त तरीन अजाब की तरफ इशारा किया गया। और फिर फरमाया कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे आगे कि यौम तराउना है तज़हलु कुल्ल मर्जिया, वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आप देखेंगे कि हर जी हमल से अपने हमल को गिरा देगी। खुस्सन इंसानियत की तरफ इशारा है कि हमला औरतें अपने हमल को गिरा देंगी, खौफ से उनके हमल गिर जाएंगे। अम्मा अर्ज़ात व तज़ा कुल्ला हमलिन, और नहीं पहले ये कि दूध पिला, ये वो खौफनाक मंजर होगा कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और वो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करेगी कि या अल्लाह मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दे, इस आग में डाल दे, इसके बदले में मुझे बचा दे। इतना सख्त तरीन अमल हो, इतना सख्त तरीन मरहला होगा, सख्त तरीन वक्त होगा। और आसमान की तरफ के आसमान कोनों से फटना शुरू हो जाएगा और आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और फिर ये फरमाया कि सूरज चाँद तारे झड़ जाएंगे और ज़मीन इतना सख्ती से झूलेगी, इतना सख्ती से हचकोले लेगी कि ज़मीन पर पहाड़ उतर जाएंगे ज़मीन पर से और एक दूसरे के साथ टकराना शुरू कर देंगे और तबाही और बर्बादी का मंज़र होगा। और देखने वाले वही कि एक दूध पिलाने वाली माँ घबरा के अपने बच्चे को जहन्नम में डालने के लिए तैयार होगी, खुद को बचाने के लिए। और हमला औरत अपने हमल को गिरा देगी। वल इशार उत्तिलत, जिस दिन के उस मंज़र की तरफ इशारा करते हुए फिर फरमाया कि हमला उठनी छठी फिरेगी। ये भी एक तबाही और बर्बादी की तरफ इशारा फरमाया। व तज़ा कुल्ल ज़ातिल हमली, हमला है और गिरा देगी हर हमला अपने हमल को। व तरह नास, और फिर अगली बात फरमाई कि आप देखेंगे ये लोगों को सुकारा, कि वो नशे की हालत में हैं जैसे। और फिर फरमाया कि वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो लोग नशे की हालत में नहीं होंगे, लेकिन फिर नशे की हालत में नहीं होंगे, यानी कि जैसे कि हवास बाख्ता कर दिया हो उन्हें शैतान ने छू के, और हवास बाख्ता कर दिया उन्हें इर्द गिर्द की किसी चीज़ के बारे में कोई तसव्वुर, कोई सोच, कोई ख्याल नहीं होगा और एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या अल्लाह, या रसूलल्लाह, क्या मैदान महशर में लोग नंगे धड़ंगे एक दूसरे के साथ होंगे और क्या वो एक दूसरे को देखेंगे नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे माँ इस हाल में होंगे, माशा निजुग नहीं ही, कि वो एक दूसरे से बेनियाज होंगे, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि आदम जन्नत जहन्नम का हिस्सा अलहदा कर दो। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि या अल्लाह कितना हिस्सा? फरमाया कि 99,000 में से 999 अलहदा कर दो, ये जहन्नमी होंगे। सहाबाए करम लर्ज़ उठे और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, फिर भी कोई भी बचने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपसे पहले लोग और ज़माना फ़तरा के लोग हैं और याजूज माजूज से ये गिनती पूरी कर दी जाएगी और मुझे लगता है कि तुम चौथाई जन्नत होगे, चौथाई तुम में से जन्नती होगे। फिर फरमाया कि निसफ़ होंगे और सहाबाए कराम ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आगे अर्ज़ की और इसी तरह फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से फरमाया कि उस दिन से बचो जिस दिन हज़रत आयशा से आपने फरमाया कि 3 वक्त ऐसे होंगे कि जिस वक्त में कोई किसी दूसरे को नहीं देखेगा। और उन 3 वक्तों में एक अमाल के तोले जाने का वक्त, एक वज़न अमालनामा उड़ाए जाने का वक्त और एक ये कि जहन्नम में डाले जाने का वक्त, जिस दिन जहन्नम में से गर्दन निकलेगी और वो कहेगी कि मैं नाफरमान लोगों पे मुसल्लत की गई हूँ और हर एक को खाती रहेगी। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।